तो मूवी की शुरुआत में हमें दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है। वो लोग एक कॉलोनी में हुई घटना की इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। ऑफिसर बताता है कि ये घटना रात के 12 से 4 के बीच में हुई है। फिर वो जांच पड़ताल करने के लिए उसी घर में जाते हैं। जो मेन ऑफिसर होता है वो दूसरे पुलिस वाले को इस क्राइम की और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेज देता है। अब वो ऑफिसर घर में छानबीन करने लग जाता है। वो एक रूम में जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की के पास जाता है तो लड़की जोर जोर से चिल्लाकर उसे अपने पास आने से मना करती है। फिर वो बाहर निकलता है तो उसे एक बच्ची दिखती है। वो उसके भी पास जाता है तो वो भी चिल्लाकर उसे दूर रहने को कहती है। वो फिर वहां से एक और रूम में जाता है तो वहां पर एक औरत होती है। उसको देखते ही वो भी बाकी सब की तरह जोर जोर से चिल्लाकर दूर रहने को कहती है। वो तीनों ही लोग काफी जख्मी होते हैं। पुलिस वाले को समझ नहीं आता कि आखिर वहां हुआ क्या है। अब वो दोबारा से उस छोटी बच्ची के पास जाता है। वो बच्ची उससे काफी ज्यादा डर रही होती है, पर वो बच्ची से कहता है कि वो उसे अपना अंकल ही समझे और यहाँ क्या हुआ था वो बताए। अब बच्ची थोड़ा शांत होकर बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उसका नाम हावरीन है और उसका कल बर्थडे था। अब सीन एक दिन पहले फ्लैशबैक में चला जाता है। हावरीन अपने बहन सबरीना के बगल में सो रही होती है। वो जब नींद से जागती है तो सोचती है कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश करने के बजाय सब लोग सो रहे हैं। वो अपनी बहन को जगाने की कोशिश करती है पर वो उसे डांट कर फिर सो जाती है। अब वो रूम से निकलकर बाहर जाती है जहाँ पर उसका भाई फादिल चेयर पे बैठा होता है। वो दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमजोर होता है। वहाँ पर अब हावरीन की माँ स्मृति आकर फादिल को खाना खिलाने लगती हैं। हावरीन अपनी माँ से पूछती है कि आज मेरा बर्थडे है पर कोई भी मुझे विश क्यों नहीं कर रहा। तब उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा बर्थडे आज नहीं कल है और हम लोग बर्थडे आज रात 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे। इस बात पर हावरीन काफी खुश हो जाती है और अपने बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने को कहती है। बट उसकी माँ कहती है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो वो किसी को भी घर पर नहीं बुला सकते, इसीलिए हम लोग ही अपना मिलकर तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। इस बात पर हावरीन थोड़ा नाराज हो जाती है और वो रूम पर चली जाती है। वो फिर से अपनी बहन को जगाने का ट्राई करती है पर वो उसे दोबारा डांट लगा देती है, जिससे कि हावरीन और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। अब उसकी बहन उसे मनाने के लिए उसका मेकअप करने को कहती है तो हावरीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बर्थडे पर सुंदर दिखने के लिए मेकअप कराने लगती है। वो अपने माँ से जाकर पूछती है कि हम केक कब काटेंगे। तब उसकी माँ कहती है कि आज रात 12 बजे तुम्हारा केक कटेगा। तब हावरीन पूछती है कि वो पैदा कितने बजे हुई थी तो उसकी माँ बताती है कि वो रात के 2:30 बजे पैदा हुई थी। तब हावरीन 2:30 बजे ही अपना केक काटने को कहती है, जिस पर उसकी माँ भी हामी भर देती है और वो कहती है कि आज हम लोग जल्दी सो जाएंगे, फिर रात में उठकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब पूरी फैमिली मिलकर उसके बर्थडे की तैयारियां करने लग जाती है। स्मृति का हस्बैंड आउट ऑफ टाउन रहता था तो इसीलिए वो लोग उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। हावरीन बर्थडे की डेकोरेशन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब रात होने पर खाना पीना करके सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बर्थडे गर्ल हावरीन को एक्साइटमेंट की वजह से नींद ही नहीं आ रही होती है। वो पूरे घर में घूम रही होती है, फिर अपनी माँ को जगाने जाती है लेकिन वो उसे सोने के लिए बोल देती हैं। उसके बाद हावरीन अपने बहन के पास जाती है लेकिन वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल के माँ के पास सोने बोलती है और रूम बंद कर लेती है। हावरीन खुशी के मारे बाहर ही बर्थडे सेलिब्रेशन इमेजिन करने लग जाती है और वहीं बाहर ही सोफे पर सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई मुंह पर कपड़ा बांधे चोर घर में घुस आता है और फिर मेन डोर खोलकर और भी कई चोरों को अंदर बुला लेता है। उस चोर गैंग का लीडर का नाम काजिम होता है। उस गैंग में उसका बेटा परवेज भी शामिल होता है और बाकी लोगों का नाम उद्दीन, हिलाल और बाशिर होता है। काजिम का बेटा परवेज कहता है कि उसको उस बड़ी लड़की के साथ संभोग करना है। तब उसका बाप उसे हड़काता है कि हम यहाँ चोरी करने आए और तुम्हें संभोग करने की पड़ी है। अब उसमें से एक आदमी बोलता है कि इसी घर में 20 लाख रुपए कहीं छुपा कर रखे गए हैं, तो सब लोग उन्हीं पैसों को ढूंढने में लग जाते हैं। जब ऐसे पैसे ढूंढने पर नहीं मिलते तो वो लोग स्मृति के रूम में घुसते हैं और उसे चाकू की नोक पर रखकर उसके रूम में तलाश करने लग जाते हैं, बट वहां भी पैसे नहीं मिलते। वो लोग उससे पूछते हैं कि पैसे कहाँ हैं, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता और वो उन्हें घर से जाने को कहती है। अब वो लोग उसको और उसके बेटे को बाहर ले आते हैं और सब जगह ढूंढने लग जाते हैं। उन्होंने हावरीन को रस्सी से बांध दिया होता है। स्मृति उन्हें 30,000 रुपए लाकर देती है और कहती है कि बस घर में इतने ही पैसे हैं, पर कासिम कहता है कि मुझे ये चंद पैसे नहीं बल्कि 20 लाख रुपए चाहिए। अब उन लोगों को वो रूम दिखता है जिसमें हावरीन की बहन सबरीना सो रही होती है। वो लोग सोचते हैं कि पैसे उसके रूम में हैं,
बट उसका रूम खुला नहीं होता है। वो लोग स्मृति के बेटे को चाकू की नोक पर रख के स्मृति से गेट खुलवाने को कहते हैं। सबरीना को थोड़ा एहसास हो जाता है कि रूम के बाहर कुछ गड़बड़ है, लेकिन स्मृति अपने बच्चे की जान के खातिर झूठ बोल देती है कि बाहर कोई भी नहीं है, तुम दरवाजा खोल दो। अब सबरीना डोर खोल देती है और सब वहाँ घुसकर पैसे ढूंढने लग जाते हैं, पर वहाँ भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब वो सब लोग सबको हॉल में लाकर बांध रहे होते हैं। तभी सबरीना परवेज का गमछा मुंह से निकाल देती है। परवेज कोई अनजान इंसान नहीं बल्कि उनके ही पहचान का कोई था। फिर वहाँ सभी लोग अपना मुंह पर लगा कपड़ा हटाते हैं तो सभी लोग जान पहचान के ही होते हैं। उसमें से एक आदमी रिक्शा वाला होता है जो कि सबरीना को रोज कॉलेज छोड़ने जाता था, और बाकी लोग वही थे जिनसे वो डेली का अपना सामान खरीदते थे। रिक्शा वाले ने फोन पर कहीं सुन लिया था कि इनके घर में 20 लाख कैश है, तो इसीलिए ये सब मिलकर वहाँ चोरी करने आए हुए थे। स्मृति अब अपने गहने और बाकी पैसे भी लेकर उन्हें देती है और उनके सामने हाथ पैर जोड़कर वहाँ से जाने को कहती है। वो बोलती है कि हमारे पास 20 लाख रुपए नहीं है, पर उसका लीडर उसकी बात नहीं सुनता। अब वो उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि हमारे लिए तुम चिकन बिरयानी बनाओ, हम उसे खाने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। स्मृति मजबूरी और उनके दबाव में बनाने चली जाती है। वो लोग खा लेते हैं तो स्मृति फिर से उन्हें जाने को बोलती है, लेकिन अब उन लोगों को दरिंदगी सवार होने लग जाती है। काजिम स्मृति से कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी अच्छी सी ड्रेस पहन कर आओ और हम लोग के सामने नाच कर दिखाओ। स्मृति ऐसा करने को मना कर देती है तो काजिम उसे बहुत मारता है और जबरदस्ती उसे साड़ी पहनने को देता है। अब वो लोग उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों की हैवानियत जाग चुकी होती है और उन्हें शायद नहीं पता होता कि अब वो लोग क्या कर रहे हैं। वो सब अपनी हदें पार करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उन सभी का बारी बारी से रेप करते हैं। वो छोटी बच्ची हावरीन तक को भी नहीं छोड़ते और उसका भी रेप कर डालते हैं। ये घिनौना दरिंदगी भरा काम हो जाने के बाद उनमें से एक आदमी को एहसास होता है कि शायद उन लोग ने बहुत गलत काम कर दिया है। वो तो बस चोरी करने आए थे, रेप करने नहीं। ये वही आदमी होता है जिसने हावरीन का रेप किया था। तब काजिम उसे कहता है कि जब रेप कर रहे थे तब तुम्हें याद नहीं आया कि गलत कर रहे थे। अब उसमें से एक आदमी बोलता है कि हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ ही गया है तो यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन काजिम कहता है कि अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ गए तो हम फंस जाएंगे, तो इन सबको अब मार डालना होगा। ये सुनकर गैंग के मेंबर एग्री नहीं करते, लेकिन उसमें से एक आदमी ऐसा करने को मान जाता है। अब वो बारी बारी से जाकर उनका गला काटकर उन्हें मार डालते हैं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इन्हें क्या बोलूं। जालिम, हवसी, जल्लाद, दरिंदे सब कहना कम ही होगा, क्योंकि अब ये जो करने वाले थे वो और भी ज्यादा दर्दनाक था। वहाँ पर वो छोटा बच्चा फादिल ही बचा होता है जो कि मेंटली इल था। काजिम कहता है कि इसे भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। बाकी आदमी ऐसा करने से मना करते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन काजिम खुद ही जाकर उसका भी गला काटकर मार डालता है। उन्होंने जो किया वो जानते थे कि वो बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन अब वो ये घिनौना पाप कर चुके थे। सबका रेप और मर्डर करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें पुलिस वाले को दिखाता है। वो ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर दूसरा पुलिस वाला आकर बताता है कि यहाँ पर फैमिली में 4 लोग थे, उसमें से छोटा बच्चा गायब है। वो पुलिस वाला बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ उसकी लाश पड़ी होती है। वो नजारा देखकर पुलिस वाले का दिल एकदम दहल जाता है। अब वो बाकी रूम्स में सबको देखने जाता है तो हमें दिखता है कि वहाँ पर सब लोग मरे पड़े होते हैं। मतलब उन सभी लोगों से बात करना सिर्फ पुलिस वाले का इमेजिनेशन था कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा। उसे ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने घर पर कॉल करके उनका हालचाल लेता है क्योंकि वो एकदम सहम गया होता है ये दरिंदगी देखकर। अब दूसरा पुलिस वाला बताता है कि उन लोग ने इन्हें मारने से पहले कई बार रेप किया, यहाँ तक कि उन लोग ने उस छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। वो लोग इंसान नहीं थे, सब जानवर थे, जानवर। मुझे नहीं लगता कि इन्हें जानवर कहना भी सही होगा, क्योंकि जानवर भी इतना बुरा कभी किसी के साथ नहीं करते। अब हमें दिखाया जाता है कि अगर वो हादसा ना हुआ होता तो कुछ इस तरह पूरी फैमिली हावरीन का बर्थडे मना रही होती। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है। अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो आपको रोना भी आ जाएगा। उसके बाद हमें रियल फैमिली की फोटोज दिखाई जाती हैं जिनके साथ ये हादसा सच में हुआ था। फिर हमें उन हवसी दरिंदों की फोटो भी दिखाई जाती है जिनको पुलिस ने पकड़ लिया था, और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, इस मूवी में आपने जो भी देखा वो ऐसा सच में हुआ था। बांग्लादेश के एक शहर में लॉकडाउन के टाइम 6 चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी की, फिर रेप किया और फिर उन्हें मार डाला था। हमें जो भी मूवी में दिखाया गया उससे कई ज्यादा गुना दर्दनाक ये हादसा रियल में रहा होगा। जितने लोग भी इस दरिंदगी में शामिल थे उन सबको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन शायद अभी तक उन्हें फांसी की सजा नहीं मिली है और पता नहीं उन्हें सजा मिलेगी भी या नहीं। उन सब ने जो किया, दुनिया में बनाई गई हर सजा उनके लिए कम ही है। वो सिर्फ चोरी करने आए थे, लेकिन हवस और दरिंदगी भरी सोच ने उन्हें सारे गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। इस मूवी से हमें ये भी सीख मिलती है कि कभी भी किसी से भी हमें ज्यादा जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस इंसान का मन डोल जाए और वो आपके साथ कुछ गलत कर जाए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ऐसे लोगों को सजा देने का प्रोसेस इतना स्लो है उस पर क्या सुधार होने चाहिए, या उन्हें सिर्फ फांसी की सजा ही देना काफी है क्या? हमें आप ये कमेंट बॉक्स में खुलकर बता सकते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अब मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए।